हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं का जो गर्भकाल होता है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो पशुओं का जो गर्भकाल होता है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो गर्भकाल होता है वो क्या होता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, निषेचन से लेके जन्म तक का समय क्या कहलाता है दोस्तों? गर्भकाल कहलाता है। यानी कि जो निषेचन से लेके जन्म तक का समय होता है वो गर्भकाल कहलाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो गाय का जो गर्भकाल होता है उससे संबंधित बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर गर्भकाल से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट आउट कर लेना अच्छे से। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 283 दिन का। कितने दिन का होता है? 283 दिन का, यानी कि 9 माह और 9 दिन। यानी कि जो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 283 दिन, यानी कि 9 माह और 9 दिन का। कितने दिन का? 9 माह और 9 दिन का। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भैंस का जो गर्भकाल होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। कितने दिन का होता है दोस्तों? 310 दिन का, यानी कि 10 माह और 10 दिन। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है, यानी कि 10 माह और 10 दिन का होता है दोस्तों। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो होता है 145 दिन का। कितने दिन का? 145 दिन का, यानी कि 5 माह लगभग। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो होता है 145 दिन का, यानी कि लगभग 5 माह का होता है दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो बकरी का जो गर्भकाल होता है, यानी कि जो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, बकरी का गर्भकाल होता है 155 दिन। कितना दिन होता है दोस्तों? 155 दिन, यानी कि 5 माह और 5 दिन। बकरी का गर्भकाल होता है दोस्तों 155 दिन, यानी कि 5 माह और 5 दिन। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो सूअर का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। दोस्तों, सूअर का गर्भकाल होता है 114 दिन। कितने दिन दोस्तों? 114 दिन, यानी कि 3 माह, 3 सप्ताह और 3 दिन। यानी कि जो सूअर का जो गर्भकाल होता है वो होता है 114 दिन, यानी कि 3 माह, 3 सप्ताह और 3 दिन। दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो घोड़ी का जो गर्भकाल होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो घोड़ी का जो गर्भकाल होता है दोस्तों 340 दिन का होता है, यानी कि 11 माह और 11 दिन। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो घोड़ी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 340 दिन का, यानी कि 11 माह और 11 दिन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। दोस्तों, अच्छे से देखना। दोस्तों, ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो 390 से लेकर 400 दिन का होता है, यानी कि जो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो 400 दिन का होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्भकाल होता है किसका होता है दोस्तों? ऊँटनी का। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा गर्भकाल किस पशु का होता है। दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए ऊँटनी का। किसका? ऊँटनी का। अच्छे से देख लेना दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कुतिया होती है उसका गर्भकाल कितना होता है। यानी कि कुतिया का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? यानी कि 62 दिन का। कितने दिन का? 62 दिन का, यानी कि 2 माह और 2 दिन। यानी कि जो कुतिया होती है उसका गर्भकाल होता है 62 दिन, यानी कि 2 माह और 2 दिन का। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो बिल्ली का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। यानी कि जो बिल्ली का जो गर्भकाल होता है वो होता है 62 दिन का, यानी कि 2 माह और 2 दिन का। कितना होता है? 2 माह और 2 दिन का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। दोस्तों, जो मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 21 दिन का, यानी कि 3 सप्ताह का। दोस्तों, ध्यान में रखना, सबसे कम गर्भकाल किसका होता है दोस्तों? और मुर्गी का। और सबसे ज़्यादा गर्भकाल किसका होता है दोस्तों? ऊँटनी का। दोस्तों, ये दोनों फैक्ट मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। सबसे ज़्यादा जो गर्भकाल होता है वो ऊँटनी का होता है, और जो सबसे कम गर्भकाल होता है वो किसका होता है दोस्तों? मुर्गी का होता है। अच्छे से देख लेना दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो खरगोश का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है। यानी कि खरगोश का गर्भकाल होता है 30 से 32 दिन। कितने दिन का होता है? 30 से 32 दिन। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऊंट का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, इससे जो पहला हमारा जो वीडियो था वो था पशु के वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, हमने उसमें बात की थी जितने भी पशु थे उसके वैज्ञानिक नाम से संबंधित हमने उस वीडियो में बात की थी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसमें मैंने जो बताया था कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, उसमें जो बताया था वो एक कुब्ड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम था, और ये जो हम अभी बात करेंगे
यानी कि 2 कुब्बड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। कौन सा दोस्तों? 2 कुब्बड़ वाला ऊँट का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों ये उस वीडियो में नहीं बताया था, तो अभी इस वीडियो में आप देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लेना। यानी कि 2 कुब्बड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैमल्स बैक्ट्रियंस। क्या है दोस्तों? कैमल्स बैक्ट्रियंस। अच्छे से देख लेना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।